Hello friends, today I have decided to narrate a tragedy written by William Shakespeare. That is very famous tragedy which is supposed to be based on a true story of Rome, जूलियस सीजर। आज हम लोग विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया एक प्ले है जिसका नाम जूलियस सीजर है। आज जूलियस सीजर का स्टडी करेंगे और आप लोगों को पता है कि विलियम शेक्सपियर मोस्टली 2 टाइप्स ऑफ प्लेस इन्होंने लिखा है, एक तो ट्रेजेडी और एक कॉमेडी। तो माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि जूलियस सीजर ट्रेजेडी है या कॉमेडी है। तो जूलियस सीजर ट्रेजेडी है। अब ट्रेजेडी क्यों है? क्योंकि कहा जाता है कि अ प्ले विच ends with death, with murders is called tragedy। कहने का मतलब जिस नाटक का अंत दुखांत होता है उसे हम लोग ट्रेजेडी कहते हैं, और जिस नाटक का अंत सुखांत होता है उसे हम लोग कॉमेडी कहते हैं। और इस जूलियस सीजर का जब आप लोग स्टडी करेंगे तो पाएंगे कि इसका जो अंत है वो दुखांत है, क्योंकि इसमें जो इस प्ले का हीरो है उसका मर्डर होता है, उसी के साथ साथ जो कॉन्स्पिरेटर्स होते हैं उनका भी डेथ होता है, मर्डर होता है। तो इस प्ले में जो अंत है इसका अंत बहुत ही दुखों से भरा हुआ है, इसीलिए एक ट्रेजेडी है। जूलियस सीजर प्ले का फुल नेम द ट्रेजेडी ऑफ जूलियस सीजर भी होता है, और इसको रोमन प्ले कहते हैं। इस प्ले के अलावा विलियम शेक्सपियर ने 3 और प्ले लिखा है, वो भी रोमन प्लेस है। और इस जूलियस सीजर जो प्ले है ये जो है 1599 में प्ले राइट के अपने ही थिएटर, जिसे हम लोग द ग्लोब थिएटर कहते हैं, द ग्लोब थिएटर में जूलियस सीजर का परफॉर्मेंस किया गया था। और इस प्ले को 1623 जो फर्स्ट फोलियो है उसमें पब्लिश भी कराया गया था। और इसके बाद इस प्ले का सेटिंग की अगर बात किया जाए तो इस प्ले की सेटिंग रोम को माना जाता है, रोम में इसकी सेटिंग की गई थी, ठीक ना। अब इसी के बाद इस प्ले की स्टोरी जानने से पहले हम लोग इसके जो प्रमुख कुछ मेजर कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में पहले परिचित हो लेते हैं, तब स्टोरी की तरफ चलते हैं। जैसे सबसे पहला कैरेक्टर्स जिसे हम लोग द हीरो ऑफ द प्ले बोल सकते हैं, इस प्ले का जो हीरो है जिसे ट्रेजिक हीरो भी कहा जाता है, क्योंकि इस प्ले में सबसे ज्यादा सफर करने वाला यही है, जूलियस सीजर। तो जूलियस सीजर इस प्ले का ट्रेजिक हीरो है। मार्क एंटोनी जूलियस सीजर का फेथफुल फ्रेंड है, जो पूरे प्ले में देखा जाता है कि शुरू से लेकर अंत तक जूलियस सीजर के प्रति वफादारी दिखाता है, अपना सच्चा प्रेम दिखाता है। और उसके बाद कैलिफोर्निया है। कैलिफोर्निया जो है एक जूलियस सीजर की वाइफ है, पत्नी है। इस प्ले में वर्णन भी है कि एक बार इन्होंने स्वप्न देखा था
कि सीजर को रोम वाले सब मार रहे हैं, तो सीजर को 15 मार्च को बाहर निकलने से मना करती है, ठीक ना। तो वाइफ है कैलिफोर्निया। उसके बाद ऑक्टेवियस सीजर, एक जूलियस सीजर का नेफ्यू है, भतीजा है, जिसे जूलियस सीजर ने एडॉप्टेड किया है, कहने लगा गोद लिया है। और जूलियस सीजर के बाद रोम का जो है शासन सत्ता इसी के जिम्मेदारी पर आने वाला है। उसके बाद ब्रूटस है। ब्रूटस रोम का शुभ चिंतक है। ये जो है ऐसा व्यक्ति है जो कि रोम के बारे में रोम से ज्यादा किसी को नहीं लगा, जबकि फ्रेंड है जूलियस सीजर का, लेकिन इसके लिए रोम से ज्यादा जूलियस सीजर भी नहीं प्रिय थे। ये रोम के लोगों से, रोम की जनता से, रोम से बहुत इसे प्रेम था। और पोर्शिया जो थी एक ब्रूटस की वाइफ थी। और कैसियस के बारे में समझो कि जो कैसियस है यही जूलियस सीजर का शत्रु है। इसी की वजह से ही जूलियस सीजर का मर्डर होता है। यही जूलियस सीजर का पक्का दुश्मन है। और ये जो है जूलियस सीजर के बढ़ती हुई ख्याति को, बढ़ती हुई प्रसिद्धि को, बढ़ते हुए नेम और फेम को नहीं सहन कर पाता और इसीलिए एक षड्यंत्र रचता है। जूलियस सीजर के मर्डर की का प्लान बनाता है और ब्रूटस से मिलता है और ब्रूटस से कहता है कि ऐसा है कि जूलियस सीजर अगर राजा बन जाएगा तो तानाशाही हो जाएगा, रोम की जनता को परेशान करके रख देगा, रोम की जनता अपने मन से कोई काम नहीं करने पाएगी और रोम की जनता को आप पर विश्वास है और वो आपे को जो है दोषी ठहराएगी। और इसके बाद कैसका, ये जो है रोम का एक कॉन्स्पिरेटर ही कह लीजिए, जो जूलियस सीजर का के प्रति षड्यंत्र में भी रहता है और एक सामान्य व्यक्ति है। और ये कहा जाता है कि जब जूलियस सीजर को बुला करके मर्डर करने की बात आती है तो कैसका ही सबसे पहले जूलियस सीजर का मर्डर करता है, ठीक ना। और इसी के बाद डेसियस ब्रूटस, ये भी एक षड्यंत्रकारी है जो जूलियस सीजर के घर जाता है और जूलियस सीजर को जो है घर से बाहर निकालने की कोशिश करता है। और उसके बाद फ्लेवियस एंड मुरुलस, ये भी रोम के सेना में जो है सैनिक रहते हैं। ये दोनों भी जूलियस सीजर से बहुत ही ईर्ष्या करते, बहुत ही जलन रखते हैं। और आर्टिमेंडोरस, ये जो है जूलियस सीजर को एक पत्र देता है और उस लेटर में लिखा रहता है कि इतने कॉन्स्पिरेटर्स हैं, तुम्हारा मर्डर होना है, लेकिन जूलियस सीजर उस लेटर को नहीं पढ़ता है, नज़रअंदाज कर देता है। तो अब हम लोग स्टोरी की तरफ आते हैं। तो स्टोरी की शुरुआत होती है कि जूलियस सीजर किंग मतलब पोम्पे द ग्रेट के बेटों को युद्ध में हरा करके रोम वापस आ रहा था, स्पेन से रोम वापस आ रहा था। और रोम के लोग जूलियस सीजर पर बहुत विश्वास करते थे, जूलियस सीजर से बहुत प्रेम करते थे। और रोम की जनता को जब पता चला कि पोम्पे द ग्रेट के सन्स को आज जूलियस सीजर युद्ध में पराजित करके रोम वापस आ रहा है, तब रोम के लोगों ने जूलियस सीजर के स्वागत के लिए जो है बहुत ऊंची व्यवस्थाएं की। सब अपने हाथ में फूल मालाओं की व्यवस्था किए, गाजे बाजे की व्यवस्था किए कि आज जूलियस सीजर जो है पोम्पे द ग्रेट के सन्स को युद्ध में हरा करके आ रहा है। आज तो हमारे नेता का स्वागत बड़े धूमधाम से होना चाहिए। और यहाँ तक जितने भी लेबर
कैटेगरी के लोग थे रोम में, वो सब लोगों ने उस दिन छुट्टी मना लिया कि आज के दिन हम लोग काम पर ही नहीं जाएंगे। यहाँ तक कारपेंटर्स लोग सब लोगों ने छुट्टी मना करके और जूलियस सीजर के स्वागत के लिए एकदम तैयार थे। और वहीं पर सेना मतलब सेना के दो जनरल थे, एक फ्लेवियस और एक मोरुलस। इन दोनों को ये अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि जूलियस सीजर के इतने बढ़ते हुए नेम फेम को पसंद नहीं कर रहे थे। इन दोनों ने जनता को भगाने का प्रयास किया, रोम की जनता को भगाने का प्रयास कर रही थी। एक एक को जो है डांट रही थी कि तुम लोग क्यों जूलियस सीजर के इस तरह स्वागत के चक्कर में पड़े हो, क्या वो बहुत नीक है, वो बहुत अच्छा नहीं है, वो राजा बनेगा ना तो तुम लोगों को दिखा देगा, तुम लोग अपने मर्जी से सांस तक नहीं ले पाओगे। इसलिए जूलियस सीजर के इस तरह से स्वागत के चक्कर में मत पड़ो। ये दोनों डरे भी थे कि कहीं ऐसा ना हो कि रोम की जनता इतना पसंद करे, इतना लाइक करे जूलियस सीजर को, कहीं इनको राजा ना बना दे। इसलिए फ्लेवियस और मोरुलस रोम की जनता को भगाने की कोशिश कर रहा था। और उसी बीच जब जूलियस सीजर आता है तो उसके बड़े धूमधाम के साथ स्वागत होता है। बहुत मतलब कुल सब प्रसन्नता मनाते रहते हैं क्योंकि सीजर पर रोम की जनता को बहुत। और इस तरह के माहौल को देखकर जो जूलियस सीजर का असली इनमी रहता है, शत्रु रहता है, वो है कैसियस। एक कैसियस जूलियस सीजर के इस प्रकार के होते हुए स्वागत को सह नहीं पाता और उसके बाद एक षड्यंत्र रचने की कोशिश करता है। और उसी जनता जिस समय जनता बहुत इकट्ठी भीड़ में थी और जूलियस सीजर की स्वागत कर रही थी, उसी बीच कहा जाता है कि एक सूदशेयर आता है जिससे कहते हैं एस्ट्रोलॉजर, जो जोशी है, और सीजर को कहता है कि आप मार्च 15 को घर से बाहर मत निकलना, आपके जान को खतरा है। बट जूलियस सीजर इतना खुश रहता है रोम की जनता के द्वारा सम्मान पा करके, स्वागत पा करके, कि वो सूदशेयर की बातों को ध्यान नहीं देता है। और इधर कैसियस, ब्रूटस भी एक सज्जन व्यक्ति है। अगर सीजर के बाद रोम की जनता किसी पर विश्वास करती थी तो वो था ब्रूटस। और ब्रूटस रोम का शुभ चिंतक था और रोम की जनता से बहुत प्रेम करता था और रोम की जनता को कष्ट में देखना कभी नहीं पसंद करता था। और कैसियस जा करके ब्रूटस से मिलता है और ब्रूटस से कहता है कि देखिए रोम की जनता इतना लाइक कर रही है जूलियस सीजर को, निश्चित रूप से एक किंग बन जाएगा और जब राजा बन जाएगा तो ये तानाशाही हो जाएगा और यहाँ पर अपने अनुसार शासन करेगा, रोम की जनता को परेशान कर देगा और इसकी जिम्मेदारी रोम की जनता आप पर मानेगी। इसीलिए हे ब्रूटस कुछ करो। ठीक, जब ब्रूटस और कैसियस के बीच इस प्रकार के डिस्कशन होते रहते हैं तो उसी बीच जो है कैसका आता है जो बताता है कि मार्क एंटोनी ने जूलियस सीजर को 3 टाइम्स क्राउन दिया और 3 के तीनों बार जूलियस सीजर ने इनकार कर दिया, कहा मुझे क्राउन से नहीं मोहब्बत, मुझे तो मोहब्बत है रोम की जनता से। ठीक, लेकिन इस बात को सुनकर कैसियस को और भी ईर्ष्या होने लगी और भी जलन होने लगा, तो उसने ब्रूटस को और उकसाया, कहा कि ऐसा है ना
कि जूलियस सीजर का मर्डर कर देने में ही हम लोगों का जो है अच्छाई है, हम लोगों की भलाई है। और कैसियस तो ब्रूटस से कह रहा था कि जो जूलियस सीजर का वफादार फ्रेंड है मार्क एंटोनी, जूलियस के सीजर के साथ साथ ना मार्क एंटोनी का भी मर्डर कर दिया जाए। लेकिन ब्रूटस ने कहा नहीं, डर तो हमको जूलियस सीजर से है, न कि मार्क एंटोनी से। तो क्यों मार्क एंटोनी को मारे, जूलियस सीजर को मारा जाए। ठीक, तो इस तरह से फिर कैसियस कहता है चलो ठीक है, हम लोग जूलियस सीजर का मर्डर करने की योजना बनाते हैं। समझ में आई बात ना। अब जब ब्रूटस और कैसियस दोनों जूलियस सीजर के मर्डर के बारे में बातें करते रहते हैं, तो उसी बीच जो ब्रूटस की वाइफ रहती पोर्शिया, पोर्शिया इस बात को सुन लेती है और ब्रूटस से कहती है बताओ आप कैसी बातें कर रहे थे। तो ब्रूटस कहता कुछ नहीं। तो पोर्शिया जिद कर लेती है, कहती है नहीं, तुम कैसियस के साथ कुछ ना कुछ तो बातें कर रहे थे। तब ब्रूटस कहता है कि हम लोग प्लान बना रहे थे जूलियस सीजर का मर्डर करने का। तो पोर्शिया मना करती है कि ऐसा है ना, ऐसा मत करो। फिर भी ब्रूटस अपनी पत्नी, अपनी वाइफ पोर्शिया की बातों को नहीं मानता है, क्योंकि वो कहता है कि मैं वही काम करूंगा जिसमें रोम की जनता की भलाई है। अब ब्रूटस के भी मन में आ गया कि सीजर मर जाएगा तभी जनता की भलाई है। अब इसके बाद पूरी प्लानिंग बन जाती है और रात में बहुत तेजी से तूफान आता है, आसमान में बिजली चमकती है और कैसियस ब्रूटस रात भर सोचते रहते हैं कि किस तरह से जूलियस सीजर को इस रोम से अलग किया जाए, इस रोम से भगाया जाए, इनका मर्डर किया जाए। और उसी तूफानी रात को उधर जो सीजर की वाइफ रहती कैलिफोर्निया, तो कैलिफोर्निया ने एक स्वप्न देखा, ठीक ना। क्या देखा? स्वप्न देखा। स्वप्न में क्या देखा कि जो जूलियस सीजर है, रोम की जनता मिल करके जूलियस सीजर को मार रही है, ठीक ना। और जूलियस सीजर चिल्ला रहा है, उसके शरीर से ब्लड बहुत तेजी से बाहर निकल रहा है। तो जूलियस सीजर की वाइफ कैलिफोर्निया बहुत परेशान हो जाती है और अपने हस्बैंड से कहती है कि आप 15 मार्च को घर से बाहर नहीं जाएंगे। लेकिन जूलियस सीजर को अपनी शक्ति पर इतना भरोसा रहता है, अपने पर इतना भरोसा रहता है, रोम की जनता पर इतना भरोसा रहता है कि जूलियस सीजर कहता है कि नहीं, ये सब बकवास है, मुझे कुछ नहीं होने वाला है। और उसके बाद 15 मार्च को ही डेट रखी जाती है। सीनेटर्स जो है इकट्ठे होते, वहां पर कॉन्स्पिरेटर्स सब जो जिन्होंने योजना बनाया रहता है कि जूलियस सीजर को मार देना इसी दिन, ठीक ना। और उस 15 मार्च को डेट फिक्स कर दिया जाता है कि जूलियस सीजर को बुलाया जाएगा और सबके सामने रोम का किंग घोषित कर दिया जाएगा 15 मार्च को, ठीक ना। और जब 15 मार्च आता है तो सीजर की वाइफ कैलिफोर्निया सीजर से कहती है कि आज 15 मार्च है, आज के दिन आपको घर से बाहर नहीं जाना है। लेकिन जूलियस सीजर इस बात को मानने को तैयार नहीं रहता। कैलिफोर्निया एकदम जिद करती है, आज चाहे बहुत भी महत्वपूर्ण कार्य क्यों ना हो, लेकिन आपको घर से बाहर नहीं जाना है, मैं आपको नहीं जाने दूंगी। जूलियस सीजर कहता है मेरी डार्लिंग,
मेरी डियर, मेरी प्रिय, मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे जाने दीजिए, मैं आज जनता के सामने इस रोम का राजा बनूंगा। और यही सब है। और ये जो स्वप्न देखा आपने अच्छा ही होगा, खराब नहीं होगा। फिर भी कैलिफोर्निया कहती नहीं, आपको बाहर नहीं जाना है तो नहीं जाना है। उतने में एक कॉन्स्पिरेटर, जब वहां पर जिस जगह पर सभा होनी रहती है, जिस जगह पर सारे षड्यंत्रकारी इकट्ठे रहते हैं, जब वहां पर ये होता है कि अभी तो जूलियस सीजर आया ही नहीं, तो एक कॉन्स्पिरेटर को वहां से भेजा जाता है कि तुम जाओ और जूलियस सीजर को उससे के घर से निकाल करके लाओ। वो कॉन्स्पिरेटर रहता है डेसियस ब्रूटस। ये जब कैलिफोर्निया अपने हस्बैंड सीजर को रोकती रहती है कि तुमको 15 मार्च को घर से बाहर नहीं जाना है, तो डेसियस ब्रूटस आता है और जो है उस सपने का अलग तरीके से एक्सप्लेनेशन कर देता है और कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, जो एक ब्लड देखा है भाभी ने उसमें स्वप्न में, ठीक, कि सीजर के शरीर से ब्लड आ रहा है, रोम की जनता सीजर को मार रही है, वो सब ना बहुत अच्छा है। और सीजर आप चलिए, स्वप्ने के चक्कर में मत पड़िए, नहीं तो रोम की जनता कहेगी कि पत्नी ने एक स्वप्न देखा और जूलियस सीजर उसी स्वप्न के चक्कर में डर करके घर में बैठा रह गया। लोग हंसेंगे अगर थोड़े से स्वप्न के चक्कर में तुम यहीं रह गए। और दूसरी बात, रोम की जनता आज पूरे मूड में है कि सीजर को किंग बनाना है, और अगर आप सीजर को मुकुट पहनाना है और अगर आप नहीं गए तो हो सकता उन सबका मूड चेंज भी हो जाए, किसी और को राजा बना दे। इसलिए सीजर आप डरिए नहीं, आप चलिए। जब ऐसी बातों को जूलियस सीजर सुनता है तो अपनी पत्नी से कहता है कि ऐसा है कि मुझे कुछ होने वाला नहीं है, मुझे तुम जाने दो, लेट मी गो टू द सीनेट हाउस, मुझे तू जाने दे, कुछ मुझे होना नहीं है। और डेसियस ब्रूटस इस तरह से जूलियस सीजर को घर से निकालने में सफल होता है। और जैसे ही वो घर से बाहर निकलता है जूलियस सीजर, वो सूदसेयर फिर मिल जाता है, एस्ट्रोलॉजी ग्लोजर ज्योतिषी, और जूलियस सीजर से कहता है कि आज 15 मार्च है, आज आप बाहर मत जाइए, आज आपके जान को खतरा है। फिर भी जूलियस सीजर के दिमाग में तो राजा बनने की नशा थी कि आज तो सबके सामने मुझे मुकुट पहनाया जाएगा, मुझे राजा बनाया जाएगा। और इसी मूड में उसने सूदसेयर के द्वारा कही गई बातों को नजरअंदाज कर देता है और उसके बाद फिर आगे सीनेट हाउस की तरफ डेसियस ब्रूटस के साथ चल पड़ता है। और जैसे सीनेट हाउस पहुंचने ही वाला रहता है, वैसे एक इनका शुभ चिंतन रहता है जिसे कहते हैं आर्टेमेंडोरस, और जो एक लेटर लिखा रहता है, और उस लेटर में जो है जितने भी कॉन्स्पिरेटर्स रहते हैं कि ब्रूटस, कैसियस, फ्लेवियस एंड मुरुलस, ना जितने भी कॉन्स्पिरेटर्स हैं सबका नाम लिखा रहता है और ये बताया रहता है ये सब लोग ना आपका मर्डर कर देंगे। और जूलियस सीजर उस लेटर को लेता है और सोचता है कोई समस्या से रिलेटेड लेटर होगा इसका। लेटर को पढ़ता नहीं है, जेब में रख लेता है, सोचता पहले चलता हूँ, राजा वाजा क्राउन व्राउन पहनता हूँ, राजा बनता हूँ, फिर जब सुबह आऊंगा तो पत्र निकाल करके पढ़ूंगा, इस व्यक्ति के समस्या को तब समझूंगा। लेटर को पढ़ते नहीं, जैसे सीनेट हाउस में जो है जूलियस सीजर पहुंचता है, जितने भी सीनेटर्स होते हैं
जितने भी कॉन्स्पिरेटर्स होते हैं सब के सब उसका स्वागत करते हैं, ऐसे कि जैसे सचमुच उसे राजा बनाने वाले हो। लेकिन उसी बीच देखा जाता है कि कैस्का, जो कॉन्स्पिरेटर्स में इसको भी शामिल किया जाता है, तो एक कैस्का सबसे पहले जूलियस सीजर पर तलवार से अटैक करता है, ठीक ना, तलवार से सबसे पहले अटैक करता है और उसके बाद अटैक करता सबसे पहले किससे? तलवार से, ठीक ना। और इसी के बाद देखा जाता है कि फिर उसी के बाद बंद करो भाई, ब्रूटस जो है, ठीक ना, ब्रूटस भी अटैक करता है, जिस पर जूलियस सीजर को बहुत भरोसा रहता है। और जब जूलियस सीजर देखता है कि मेरा मित्र, जिसके बारे में मैंने सपनों में भी नहीं सोचा था कि मुझे मारेगा, वो भी मेरे ऊपर अटैक कर रहा है, तब जूलियस सीजर पहले तो चिल्लाता है और अंत में एकदम से निराश हो जाता है, हताश हो जाता है, एकदम से परेशान हो जाता है और उसके बाद कहता, इट टू ब्रूट, अरे तुम भी ब्रूटस। और इसी के बाद जूलियस सीजर का मर्डर कर दिया जाता है। अब इसके बाद जो ब्रूटस है, कैसियस है, अब इनको रोम की जनता को भी संभालना है, नहीं तो रोम की जनता सोचेगी कि जिसको किंग बनना था आखिर उसका मर्डर क्यों कर दिया गया। तो इसीलिए कैसियस और ब्रूटस, इन दोनों ने जूलियस सीजर के मर्डर के बाद एक डिसीजन लिया कि हम दोनों लोग ना बोलेंगे, स्पीच देंगे, ठीक ना। तो कैसियस रोम की भोली भारी जनता को बताता है कि हम लोगों ने जूलियस सीजर को रोम की जनता आप लोगों की भलाई के लिए मार दिया है। और ब्रूटस फिर आता है, वो भी स्पीच देता है, वो भी कहता है कि जूलियस सीजर की पूरी प्लानिंग थी कि हम राजा बनेंगे और तब रोम की जनता मेरे अनुसार सांस लेगी, रोम की जनता मेरे आज्ञा के अनुसार चलेगी, रोम की जनता को जो है मैं पूरा तानाशाही चलाऊंगा रोम की जनता पर, और आपका इसमें अहित था, इसी लोग लिए हम लोगों ने मिलकर के जूलियस सीजर का मर्डर कर दिया। समझ बात ना। अब रोम की जनता के कुछ बात समझ में आ जाती है, रोम की जनता सोचती लगता है ये सही है, क्योंकि ब्रूटस जब बोलता, ब्रूटस पर बहुत विश्वास करती थी रोम की जनता, ठीक ना। और जब ब्रूटस पर विश्वास करता है, ठीक, इतना ज्यादा विश्वास करती है रोम की जनता, ठीक, कि ब्रूटस पर विश्वास करके जो है फिर आगे कहती चलो ठीक है। लेकिन जो मार्क एंटोनी है, जो जूलियस सीजर का पक्का फ्रेंड है, ये कहता है कि मैं भी बोलूंगा। तो कैसियस डर जाता है, सोचता है जूलियस सीजर का फ्रेंड है, कहीं ऐसा ना हो कि जनता को भड़का दे। कैसियस कहता नहीं, मार्क एंटोनी को बोलने का अधिकार नहीं दिया जाएगा। लेकिन ब्रूटस कहता नहीं ठीक है, मार्क एंटोनी को भी बोलने दो। तो मार्क एंटोनी जब आता है तब रोम की जनता से कहता है कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि जूलियस सीजर कितना अच्छा था, लेकिन मैं आप लोगों से बताऊंगा नहीं। तो रोम की जनता निवेदन करने लगती कि नहीं बताइए। तब जो है बताता है कि जूलियस सीजर ने यह फैसला लिया था कि जो मेरा सबसे सुंदर बगीचा है वो जो है रोम की जनता के नाम होगा, और जो मेरी प्रॉपर्टी है वो भी पूरा रोम की जनता के नाम हो जाएगा। और तब रोम की जनता को समझ में आ जाता है इसका मतलब बहुत गलत हुआ, ठीक ना।
और इसी की बात को रोम की जनता एकदम से मतलब गुस्से में आ जाती है। ब्रूटस और कैसियस डर जाता है, सोचता है यहाँ से भगो, अन्यथा रोम की जनता पटक पटक करके मार डालेगी। और जैसे ब्रूटस कैसियस वहां से भागते हैं तो जो जूलियस सीजर का नेफ्यू है, भतीजा है, ऑक्टेवियस, इन सब की सेना जाकर के ब्रूटस की सेना को पराजित कर देती है। और ब्रूटस कैसियस अपने सैनिकों में से एक सैनिक से कहता है कि ऐसा कर, तू मुझे तलवार से मार दे, मेरा मर्डर कर दे, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि मुझे भीड़ मारे। उसके बाद ब्रूटस भी अपने मित्रों में से एक मित्र से कहता है कि तू भी तलवार उठा और मेरा मर्डर कर दे। तो मित्र नहीं तैयार होता तो ब्रूटस जमीन में तलवार गाड़ता है और खुद ही उस पर लेट करके अपना मर्डर कर लेता है, ठीक ना। और जब ब्रूटस और क्या कहते हैं कैसियस का भी मर्डर हो गया और तब एक बार दोबारा मार्क एंटोनी स्टेज पर आकर के जो है संबोधित करता है रोम की जनता को, कहता है कि जो ब्रूटस था ये शुभ चिंतक था, ये अच्छा था, इसको कैसियस ने भड़काया था और इसीलिए इसने जूलियस सीजर का मर्डर किया, और इसलिए इसका जो अंतिम संस्कार है वो बहुत मतलब स्वागत के साथ, बड़े सम्मान के साथ, बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाए। तो रोम की जनता जो है ब्रूटस का अंतिम संस्कार बड़े धूमधाम के साथ, बड़े अच्छे से जो है मनाती है। और इस तरह से जूलियस सीजर प्ले का एंड होता है। और हमने देखा कि इस प्ले का अंत जो है दुखांत ही हुआ, इसमें अक्सर सबका मर्डर हुआ है। पोर्शिया ने भी खुद मर्डर किया, कैलिफोर्निया का भी मर्डर हुआ, और जितने भी कॉन्स्पिरेटर्स थे ये एक दूसरे को ही मार डाले, नहीं तो स्वयं अपनी आत्महत्या कर लेते हैं। इस तरह से जूलियस सीजर हम लोगों के लिए क्या है, एक प्रकार का ट्रेजेडी है। और इसमें हमने जूलियस सीजर की संपूर्ण स्टोरी का नरेशन आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर दिया। आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए और ये टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी और एलटी के लिए डाल लीजिए, रामबाण है, इसमें से जरूर कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आता है। और आप लोग थैंक्स।